अफसाना घड़ी की सुइयां। मुसन्निफ नसीम मोहम्मद जान। ये घड़ी अजीब है। इसकी सुइयों में कोई हरकत नहीं, मगर घड़ी फिर भी चल रही है। होटल के मालिक, जिससे मेरी अच्छी खासी जान पहचान हो गई है, मैंने पूछा तो कहने लगा, बाबूजी, मैंने इसे कई कंपनियों को दिखाया, लेकिन अजीब बात है, घड़ी टिक 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 करती है, मगर सुइयां हैं कि खिसकने का नाम नहीं लेती। आखिर थक हार कर मैंने इसे छोड़ दिया है, मगर चाबी वक्त पर दे देता हूं, शायद ठीक हो जाए। क्या चाहिए साहब? मटन चाप और लेमन। सामने वाली टेबल पर कोई पंडित जी, हाँ पेशावर ही मालूम होते हैं, क्योंकि बगैर सोचे समझे महाभारत का कोई वाकया सुना रहे हैं। पास बैठा नौजवान बीच बीच में इस तरह वाह वाह कर रहा है जैसे किसी मुशायरे में बैठा हो। मेरे पास टेबल पर अखबार पड़ा है। एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के 2 जंगी तैयारे तबाह कर दिए। एक वजीर आजम ने 4 बड़ी ताकतों का फैसला मानने से इनकार कर दिया। मैं जली हरफों में छपी खबरें पढ़ने में मशगूल हूं। सामने दीवार पर लगी तस्वीर का सांप चिड़िया के बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। चिड़िया शोर मचा रही है, शायद शोर मचाने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती। दुनिया के कई हिस्सों में जंग हो रही है। मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूं। घड़ी टिक 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 कर रही है, मगर सुइयां आगे नहीं बढ़ती। पंडित जी अब रामायण की बातें कर रहे हैं। मैं सामने पड़े अखबार के पहले सफ़े पर काले हाशिए से घिरी एक छोटी सी खबर पढ़ रहा हूं। पटना राजेंद्र नगर की एक सड़क से राह चलती 2 लड़कियों को कुछ लोग कार में जबरदस्ती बिठाकर चलते बने। वहां के दुकानदारों ने कार का नंबर नोट कर लिया है ताकि पुलिस को मुजरिमों तक पहुंचने में आसानी हो। और मैं सोच रहा हूं, इस खोटे सिक्के और जाली नोटों के जमाने में क्या जरूरी है कि प्लेट नंबर सही हो। पंडित जी शायद कह रहे हैं कि रावण ने एक साधु का स्वांग भरा था। दाएं जाने वाली टेबल पर 2-3 रोज की एक पुरानी खबर पर तबसरा हो रहा है। शहर के कॉलेज के गेट पर एक लाश एक बक्स में बंद पाई गई है। मैंने भी लोगों की जबानी कुछ सुना है, शायद मकतूल अपने ऑफिस से एक लूटी रकम लेकर फरार हो रहा था और अपने किसी दोस्त के हाथ छुपा बैठा था। पुलिस तलाश में थी, फिर लाश मिली और अब पुलिस को उसके दोस्त की तलाश है। टेबल पर बैठा आदमी अपने साथी को बता रहा है कि कोई टैक्सी भी इस सिलसिले में पकड़ी गई है, मगर इन लोगों को शायद एक ताजा खबर अभी तक नहीं मिल पाई है। एक शख्स को जहर दे दिया गया। उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए पटना भेज दी गई है। और मैं सोच रहा हूं, ख्वाहिश, जुर्म, भरोसा, मर्डर, जहर, पुलिस, सजा, घड़ी की सुइयां आगे क्यों नहीं बढ़ती, जबकि घड़ी से टिक 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 की आवाजें आ रही हैं। शायद हमारे यहां की सारी कंपनियां बेकार हैं। मैं फिर अखबार पढ़ रहा हूं। चांद पर एक मजमून, चांद पर इंसान का पहला कदम। न जाने क्यों मैं खिड़की से आसमान की तरफ देखता हूं। शायद चांद को तलाश करके उसकी दूरी नापना चाहता हूं। सामने गंगा का पानी बहुत तेजी से बह रहा है। दरिया में दूर दूर तक कश्तियां नजर आ रही हैं। उस पार से एक स्टीमर भी आ रहा है। मेरे जहन के पर्दे पर कोलंबस की वो तस्वीर उभर रही है जो मैंने 7वीं जमात की एक किताब में देखी थी। अमेरिका चांद पर पहुंच चुका है। कोलंबस भी तो अमेरिका तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। सामने बैठा आदमी शहर की मजदूर यूनियन का सेक्रेटरी है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। पहले पहल जब इस शहर में आया था तो बोझ ढोता था, फिर रक्षा चलाने लगा।
उसने सबसे पहले इस शहर में रिक्शा ड्राइवरों की यूनियन कायम की थी। फिर रफ्ता रफ्ता तिरछी चाल चलकर मजदूर यूनियन का सेक्रेटरी हो गया। अब न रिक्शा चलाता है और न मजदूरी करता है। पिछले साल बहुत शानदार मकान बनाया है उसने। मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूं, अजीब घड़ी है। कोने में बैठा आदमी नरिंदर से मिलता जुलता है। उसका छोटा भाई मुलाजिमत के लिए परेशान है। नरिंदर मेरी टेबल पर काम करता है। उसे मीरपुर वाली जमीन बेचनी पड़ेगी। अपनी बेटी राधा की शादी करनी है। मैंने मकान बनाने के लिए लोन की दरखास्त दे दी है। देखें कब मंजूर होती है और कितना खर्च करना पड़ता है। बगैर कुछ दिए तो लोन मिलने से रहा। आइंदा साल तो मेरा प्रमोशन भी ड्यू हो जाएगा। नरिंदर अपनी फैमिली के साथ हरिद्वार गया। राधे श्याम भी अजीब आदमी है। पिछले साल ही उसका कोई 2.5 लाख का फायदा हुआ है। रोजाना ऑफिस का चक्कर लगा रहा है। अगर टेंडर लोएस्ट हुआ तो फिर इस साल भी उसी का मंजूर हो जाएगा। साहब ने नई कार खरीदी है। पहले वाली कुछ पुरानी हो गई थी। साहब की नौकरी तो मामूली थी मगर मकान बहुत शानदार बनाया है। मैं फिर घड़ी की तरफ देख रहा हूं। घड़ी टिक 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 कर रही है मगर सुइयां अब भी आगे नहीं खिसकती। और अब मुझे होटल वाले पर गुस्सा आ रहा है। आखिर वो चाबी ही क्यों देता है जब घड़ी की सुइयां आगे नहीं बढ़ती।